तो दोस्तों भारत अमेरिका से कई सारे हथियारों को खरीद रहा है और कई सारे हथियारों को खरीदना भी चाहता है। और दोस्तों ऐसे हथियारों में भारत का P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी एक ऐसा हथियार है जो कि ऑलरेडी इंडियन नेवी के बेड़े में तो है, लेकिन साथ ही साथ इंडियन नेवी और अतिरिक्त मात्रा में इन हथियारों को अपने बेड़े में चाहता है। बेसिकली दोस्तों बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ ये जो एयरक्राफ्ट है इसे दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और सबसे एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। और इन्हीं कारणों के वजह से इंडिया के द्वारा 12 ऐसे एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी अपने बेड़े में शामिल किया जा चुका है और करीबन 2 और एडिशनल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर देने का भी बात कहा गया है। हालांकि इंडियन नेवी इससे भी अधिक संख्या में मतलब करीबन और एडिशनल 10 ऐसे एयरक्राफ्टों को चाहता है। पर दोस्तों अब भारत में ही एक ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जिसके बाद भारत को और P-8I जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्मों का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब दोस्तों भारत खुद ही अपने बलबूते पे स्वदेशी P-8I एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है और इसका खुलासा हाल ही में ही एक मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी फिलहाल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मीडियम क्लास के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को बनाने को लेके मतलब इंडिजीनियसली तैयार करने को लेके चर्चा कर रहा है। और ये एयरक्राफ्ट बन जाने के बाद भारत को और P-8 जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्मों को अमेरिका से खरीदना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इंडिया के अगर मैरीटाइम बाउंड्री को देखा जाए तो ये काफी बड़ा है और इतने बड़े मैरीटाइम बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए 12 P-8I जैसे एयरक्राफ्ट काफी नहीं है। ऊपर से जिस तरीके से आए दिन चाइना अपने प्रेजेंस को इंडियन ओशन के अंदर बढ़ाने को लेके प्रयास कर रहा है और जिस तरीके से इंडियन ओशन के चारों तरफ अलग अलग देशों में अपने नेवी के जहाज और सबमरीनों को भेज रहा है, उसे देखते हुए भी इंडिया को ऐसे एयरक्राफ्टों का जरूरत है जो कि समुद्री सरहदों के ऊपर निगरानी रख सके। और शायद दोस्तों इसे ही देखते हुए इंडियन नेवी अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कोलैबोरेशन के अंतर्गत ये मीडियम क्लास के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों को बनाना चाहता है जो कि केवल मात्र इंडिया को सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर ही नहीं करेगा बल्कि इंडियन नेवी के जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है उसे भी कई गुना मजबूत करेगा। अब दोस्तों इंडियन नेवी के बेड़े में जो 12 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है ये तो इंडियन नेवी को ऑलरेडी मैरीटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी में मजबूत कर रहा है, लेकिन आत्मनिर्भरता को अगर अभी से ही अपनाया नहीं जाता है तो आने वाले समय में इंडिया को जब इस तरीके के एयरक्राफ्टों का एक बहुत बड़े संख्या का जरूरत पड़ेगा तो उस जरूरत को पूरा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और शायद इसे देखते हुए ही अभी से ही ऐसे मीडियम क्लास के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों को डेवलपमेंट करने को लेकर सोचा जा रहा है। अब दोस्तों कुछ अधिकारियों के तरफ से मीडिया को यह भी जानकारी दिया गया है कि सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लैबोरेटरी है वो एयरबोर्न सिस्टम और टेक्नोलॉजी को लेकर काम तो कर रहा है, साथ में कुछ ऐसे इक्विपमेंटों का भी डेवलपमेंट कर रहा है जो कि मीडियम क्लास के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। पर इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेकर आखिरी अनुमति मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ही दिया जाना है। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ खबर ये भी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के लिए भी कुछ ऐसे स्पेशल एयरक्राफ्टों का जरूरत है जो कि मल्टी मोड मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। और ये जो सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम है वो C295 एयरक्राफ्टों के बेस पे C295M मतलब MMA मल्टी मोड मैरीटाइम एयरक्राफ्टों का भी एक डेवलपमेंट का काम कर रहा है जो शायद ये मीडियम रोल के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों के पहला स्टेप होगा। मतलब ये जो C295 एयरक्राफ्टों के मैरीटाइम वर्जन है इसके डेवलपमेंट के बाद इंडिया के तरफ से मीडियम क्लास के ऐसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के तरफ अपने कदम को बढ़ाया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो मीडियम रोल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है ये किस प्लेटफॉर्म के बेस पे होगा ये अब तक डिसाइड नहीं किया गया है, पर इसके लिए सुइटेबल प्लेटफॉर्म शायद एयरबस और बोइंग से ही लिया जाए क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई सुइटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस तरीके के एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट हो सके। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ साल पहले एयरबस A319 एयरक्राफ्टों के बेस पे एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बनाने को लेके भी खबर काफी अधिक वायरल हुआ था जब कुछ इस तरीके के एयरक्राफ्टों के कंप्यूटराइज इमेजेस को वायरल किया गया था। इवन दोस्तों बीच बीच में सोशल मीडिया में भी कई तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म के बेस पे ऐसे मैरीटाइम एयरक्राफ्टों के डिजाइन को भी वायरल किया जाता है जो कि दर्शाता है कुछ न कुछ स्टेज में भारत के अंदर इस तरीके के एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेकर सोच विचार है। अब दोस्तों देखा जाए तो कई तरीके के जो एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स है वो तो डेवलप्ड ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और DRDO के नेत्र 2 एवैक्स के डेवलपमेंट के साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए जितने चीजों का जरूरत है वो भारत के पास ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे में अगर दोस्तों भारत नेत्र 2 जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है और वो भी विदेशी एयरक्राफ्टों के प्लेटफॉर्म में, तो क्यों नहीं मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों को भी बनाया जाए। कुल मिला के दोस्तों एक मीडियम रेंज के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टों को लेके ही फिलहाल सोच विचार किया जा रहा है जो शायद P-8I जैसे लॉन्ग रेंज में जाके काम तो ना कर सके लेकिन एटलीस्ट इंडियन ओशन के एरिया के अंदर इंडिया को सिक्योर या फिर कहे तो इंडिया के मैरीटाइम बाउंड्री को सिक्योर
सिक्योर करने में ये संपूर्ण रूप से अपना भूमिका निभा पाएगा और शायद इसके बाद भारत को और अतिरिक्त मात्रा में P-8I जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना भी ना पड़े। अब दोस्तों मैरीटाइम फोर्स और इंडिजिनाइजेशन का बात हो ही रहा है तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए और एक डेवलपमेंट के बारे में बता देता हूँ। और दोस्तों ये डेवलपमेंट कैलवरी क्लास के सबमरीनों के इंडिजिनाइजेशन को लेके है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड फिलहाल कैलवरी क्लास में करीबन 8000 कंपोनेंटों को इंडिजिनियस करने को लेके एक प्लान बना रहा है। मतलब एक सबमरीन में 8000 भारतीय कंपोनेंट होगा। अब दोस्तों भारत में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को कुछ साल पहले ही उठाया गया है, लेकिन माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जैसे संस्था जो है ये काफी लंबे समय से भारत को डिफेंस इक्विपमेंटों के मामले में आत्मनिर्भर करने को लेके काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिजिनाइजेशन को और बढ़ाने को लेके और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के ऊपर से भारत के जो डिपेंडेंसी है उसे घटाने को लेके माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाया गया, जिससे कि अब आने वाले समय में इंडिया के सबमरीनों में अधिक से अधिकतम इंडिजिनियस कंपोनेंटों को भी जहां पे देखा जा सकेगा तो वहीं पे भारत के जो खुद के इंडिजिनियस सबमरीनों के डिजाइन और डेवलपमेंट का सपना है उसे भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा। अब दोस्तों ये माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। और दोस्तों ऐसे इंडिजिनियस कंपोनेंटों में सबसे पहला और सबसे प्रमुख होगा इन सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाला इंडिजिनियस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इंडियन नेवी के सबमरीनों के लिए एक इंडिजिनियस फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों को बनाया जा रहा है जो कि बन के तैयार है और अब इन्हें सबसे पहले कैलवरी क्लास के सबमरीनों में लगाया जाएगा और संभावित INS कैलवरी ही सबसे पहला ऐसा सबमरीन हो। अब इन सिस्टमों को माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में ही इन सबमरीनों में लगाया जाना है और इसके लिए माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और नेवल ग्रुप के बीच में ऑलरेडी समझौता हो चुका है और संभावित साल 2024 से इन सबमरीनों के इक्विपमेंटों को लगाने को लेकर काम शुरू होगा। जबकि दूसरी तरफ एडिशनल 3 और स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन मतलब कैलवरी क्लास के सबमरीनों को इंडियन नेवी के लिए खरीदा जा रहा है और दोस्तों इसका निर्माण का काम भी माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार ये नए सबमरीनों में पहले से ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा। जबकि इसके अलावा इंडियन सबमरीनों के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरीज के भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और दोस्तों ऐसे बैटरीज सबमरीन में आने पर सबमरीनों के जो लेड आयन बैटरीज है उसकी जगह तो लेगा ही, साथ में लेड आयन बैटरी के मुकाबले में जो लिथियम आयन बैटरीज है ये एक तरफ जहाँ पे लंबे समय तक चलता है तो वहीं पे अधिक चार्ज को भी होल्ड कर सकता है और दूसरी तरफ ऐसे बैटरीज वजन में भी हल्का होता है और उसके मेंटेनेंस भी काफी आसान होता है। हालांकि इसके अलावा इसका हीट जनरेशन क्षमता भी काफी कम है जिसके कारण इन सबमरीनों को पानी के नीचे डिटेक्ट कर पाना भी लगभग नामुमकिन होगा। अब दोस्तों इंडिजिनियस इस तरीके के 8000 कंपोनेंट का मतलब है कि इससे भी बढ़ के कई तरीके के अन्य कंपोनेंट होगा जिनमें हथियार से शुरू करके सबमरीनों के सेंसर्स, सबमरीनों के ऑनबोर्ड इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट से शुरू करके सबमरीनों के मेंटेनेंस और रिपेयर में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट तक शामिल होगा। दूसरी तरफ दोस्तों भारत के खुद के इंडिजिनियस सबमरीनों के एक डिजाइन का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 76 कहा जाता है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बताया जा रहा है कि माजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ही काम करेगा और इस प्रोजेक्ट में करीब 12 इंडिजिनियस सबमरीनों को बनाया जाना है। अब 8000 कंपोनेंट तैयार होने का मतलब ये है कि भारत के जो प्रोजेक्ट 76 है ये भी अपने सही रास्ते पे है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसे लेके भारत की तरफ से काम भी शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि नेवी के हथियारों को लेकर जिस तरीके से इंडिजिनाइजेशन को अपनाया जा रहा है इससे क्या आने वाले समय में अमेरिका के ऊपर से और फ्रांस जैसे देशों के ऊपर से इंडियन नेवी अपने डिपेंडेंसी को कम कर सकेगा या फिर इसे कम करने के लिए भारत को और भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।